पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों एवं नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को पलवल जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शहर की गुर्जर धर्मशाला में एकत्रित होकर जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय तक जुलूस निकाला और जिला उपायुक्त की मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और सरकार की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि ये सरकार आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के बड़े दामों को वापस लिया जाए और नीट पेपर लीक मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में बड़ा जन आंदोलन होगा और मजबूरन जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। नेत्रपाल अधाना ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम पहले से ही आसमान छू रहे थे और अब पेट्रोल, डीजल व सीएनजी गैस की दरों में की गई वृद्धि ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। रसोई गैस से लेकर गाड़ियों के ईंधन तक हर चीज महंगी होने से लोगों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोगों की आय और रोजगार के साधन घट रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार को आम जनता की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। पेट्रोल, डीजल व सीएनजी गैस की दरों में बढ़ोतरी का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ेगा। जब माल भाड़ा बढ़ेगा तो बाजार में आने वाली हर आवश्यक वस्तु जैसे फल, सब्जियां, दूध और राशन का सामान महंगा हो जाएगा। सरकार के इस कदम से आने वाले दिनों में महंगाई का एक नया दौर शुरू होगा, जिससे समाज का हर वर्ग त्रस्त हो जाएगा। वहीं उन्होंने नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया है। साथ ही नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी उचित कदम उठाने की मांग की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। वहीं अन्य कांग्रेसियों ने अनेकों मुद्दों को लेकर भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आज ज्ञापन दिया है कि उनके मुद्दे हैं जिसमें प्रदर्शन भी किया। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब 5 स्टेटों के इलेक्शन थे तभी कह दिया था कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए तेल के दाम नहीं बढ़ा रहे। इलेक्शन खत्म होते ही ये सिलसिलेवार लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ाएंगे और वही हुआ। पहले फेज में 3 रुपए बढ़ाया, गैस के दाम कमर्शियल सिलेंडर के लगभग 1000 रुपए बढ़ाया, कल रात 96 पैसे फिर बढ़ा दिया, आने वाले दिनों में फिर तेल बढ़ेगा। इसी के खिलाफ हमने ये ज्ञापन डीसी साहब के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को दिया है कि ये तेल के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाए, नीट मामले में जो दोषियां हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और इसी तरह से ये सरकार जिस तरह से जन विरोधी फैसले ले रही है वो राष्ट्रपति महोदय को हमने अवगत कराया गया है। क्या कहना है? देखिए, 23 लाख बच्चे पूरे देश में नीट का एग्जाम दिया और ऐसा संभव नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो गया बीजेपी के लोग इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की मिली भगत के बगैर नीट का पेपर लीक नहीं हो सकता। आपके हमारे सभी के परिवारों में बच्चे, आज एक ना एक बच्चा ऐसा होगा जिसने नीट का एग्जाम दिया है। मेरा खुद का भतीजा उसने नीट का एग्जाम दिया, हमारे मास्टर जी उनकी बेटी है, उनकी बेटी का रो रो के बुरा हाल है। कई दिन लगे उसको समझाने में क्योंकि उसका एग्जाम ठीक गया था, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, दोबारा से फिर एग्जाम देना। जब इतनी कड़ी मेहनत बच्चे करते हैं और फिर लीक हो जाए पेपर तो उनके साथ बहुत गलत होता है। सरकार के फेलियर मानते हैं पेपर लीक होना? सरकार तो पूरी ही फेलियर है, हर मुद्दे पे फेलियर है और बच्चों के साथ जो उन्होंने अनैतिक कार्य किया इसने तो हद ही कर दी, सारी सीमाएं तोड़ दी इन्होंने। अब तो जन आंदोलन होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, तभी इनके कुछ जू रह सकती है कानों पे। ये तो जिद्दी लोग हैं, ये किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। ये जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं उसको मार रहे, पीट रहे। और सबसे बड़ी प्रदर्शन किया क्या हो गया? हाँ, हमारे जिला अध्यक्ष अधाना जी के नेतृत्व में हमने पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम बढ़े हैं उनका ज्ञापन दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें रानी है जो 400 रुपए का सिलेंडर था तो दिल्ली की चांदनी चौक में वो सिलेंडर लेके घूमती थी। आज कहाँ है वो बीजेपी वाले? हर व्यक्ति को सिलेंडर चाहिए। आज इतनी महंगाई, इस देश में महंगाई है बहुत ज्यादा, में करप्शन इतना है
कोई किसी की बात को सुन के राजी नहीं है। नीट के 33 लाख बच्चों का पेपर हुआ, पता है उसमें लीक हुआ, तो उनको शर्म नहीं आती। और जो ये पलवल में जो चल रहा है ना, मंत्री तो किसके दादा किसके चाचा रहे, ये तो शासन है, आना जाना है। मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि तुमने राजनीति कुछ भावनाओं से कुछ किया है तो भाई आगे तुम देख लेना क्या होगा। तो कम से कम लोगों को शर्म आनी चाहिए। पलवल में जो गुंडा राज हो रहा है, मैंने कहा मंत्री तो पता ना किसके दादा किसके पिताजी कौन कौन यहाँ मंत्री रहे, क्या उनके बच्चों ने कभी ऐसे कारनामे नहीं करे और वो मंत्री अपना स्पष्ट क्यों करे। क्या मांग करते हो इसमें? मैं हतों कह रहे हैं पुलिस से कार्रवाई होगी नहीं। मैंने अपने भाई साथी अदाना साहब से कहा हजारों आदमी लेके एसपी डीसी के यहाँ बिल्कुल खड़े रहेंगे और हम डागर साहब का साथ देंगे। चैलेंज है।